हमारा सब्जी 1 ही मिनट में शुरू कर रहा हूँ। लाइव हो रहा है। 1 ही मिनट। हाँ, नहीं क्या अर्चना जी नहीं? अर्चना जी नहीं है, मैं लाइव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 ही मिनट। हाँ हाँ। सभी को जय जिनेन्द्र। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के मुखारबिंद से उत्तर अध्ययन सूत्र के लेशा अध्ययन जो चल रहा है क्लास नंबर 11 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव पावपणासनो। मङ्गलाणं च सव्येतिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। जेह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपस्वी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, प्रेरणादाता पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, श्रीमिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। हमारा लेशा अध्ययन में 34वां जो अध्ययन है उसकी कुछ हमने गाथाएं देखी है। 6 लेशाओं का वर्णन और 6 लेशाओं का अभी वर्ण देख रहे हैं। वर्ण देख रहे हैं, 6 लेशाओं के रंग कैसे कैसे होते हैं उसको अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बताया गया है। हमने कृष्ण, नील और कापुर तीनों लेशाओं के वर्ण देखे हैं और तीनों वर्णों को देखने के बाद हमारे ध्यान में ऐसा आया कि तीनों में कालीमा बहुत ज्यादा होती है। एक तो एकदम गहरा काला है, एक थोड़ा कम काला है, एक थोड़ा उससे कम काला है, पर कालीमा तीनों में है। कालीमा को हम लोग अंधेरे का रंग कहते हैं। अंधेरे का रंग है, काला रंग है, पर फिर भी हमें ये बात ध्यान में लेना है कि काला रंग हर जगह पर खराब ही होता है ऐसा नहीं होता है। सफेद रंग हर जगह पर अच्छा ही होता है ऐसा भी नहीं होता है। कहीं जैसे अवसर रहता है वैसा ये रंग काम करते जाते हैं, उस प्रकार से इनका काम चलता रहता है। कहीं कहीं पर काला रंग शुभ भी माना जाता है। काला रंग हमारे संरक्षक रंग कहलाता है, संरक्षण करने वाला रंग है। जैसे कल हमने देखा था कि साधु संतों का रंग काला कहा गया है, तो काला रंग यानी संरक्षण करता है, समाज में रहते हुए सभी की शुभ अशुभ ऊर्जाओं से उनकी रक्षा करने का काम करता है। और कोर्ट में भी वकील जो होते हैं वे काला कोट पहन के जाते हैं। काला कोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि
कोर्ट में उनको बहुत ज्यादा निगेटिविटी के साथ काम करना पड़ता है। जितने भी केसेस चलते हैं बहुत निगेटिव लोग उसमें उसमें होते हैं और उनके अंदर उसको काम करना पड़ता है वकील को। तो उनकी निगेटिविटी, उनकी अशुभ ऊर्जा का असर उनके ऊपर ना हो, इसलिए उनका काला कोट होता है। तो काला कोट, काला रंग जो होता है वो हमारी रक्षा भी करने वाला होता है, अशुभ से हमारी रक्षा करता है। वो सकअप कर लेता है, बाहर के बाहर वो सकअप कर लेता है, हमारे अंदर तक उसको नहीं जाने देता है। तो इसलिए काला रंग कभी-कभी अच्छा भी होता है, एकदम खराब ही है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है, तो किसी भी चीज़ को ही के साथ बात नहीं करना है, भी के साथ बात करना है, अनेकांतवाद से बात करना है। किसी दृष्टि से वो अच्छा भी है और किसी दृष्टि से बुरा भी है। किसी दृष्टि से अच्छा ही है या बुरा ही है ऐसा नहीं कहना है। तो इस प्रकार हम रंगों की चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने कृष्ण, नील, तेज, कपोत ये तीनों लेशाओं को देखा है। आज हमारी चौथी लेशा है तेजो लेशा। तेजो लेशा यानी क्या है? तेजस्विता। हमारे अंदर तेजस्विता बढ़ाने वाली लेशा है, हमारा तेज बढ़ाने वाली लेशा है, हृदय चक्र तक पहुंचाने वाली लेशा है, हृदय चक्र में पहुंचने के बाद प्रकट होने वाली वो लेशा है। तो वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसके रंग की क्या विशेषता है, कौन से रंगों से उसको उसका वर्णन किया गया है, कौन से रंगों के साथ उसकी तुलना की गई है, ये हम गाथा में देखते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सातवीं गाथा है 34वें अध्ययन की सातवीं गाथा। सातवीं गाथा में कहा है, हिंगुलय धाऊ संकाचा तरुणाईच सन्निभा सूयतुंड पैव निभा तेऊले साऊ बन्न हो। हिंगुलय धाऊ संकासा। हिंगुलय धाऊ संकासा का अर्थ क्या है? हिंगुलय, हिंगलू एक ऐसा द्रव्य होता है, एक वस्तु होती है जो एकदम लाल होती है, जिसको हम हिंगलू कहते हैं। मराठी में उसको हिंगुड़ कहते हैं। तो ये जो होता है ना, हिंगलू जो होता है वो लाल रंग का होता है और उसमें इतनी ज्यादा विशेषता होती है। वो हिंगलू इतना, उसका लाल रंग इतना डार्क होता है और उसमें विशेषता ये होती है, उसमें थोड़ी सी दैवी शक्ति होती है उस हिंगलू में। कैसे होती है? वो हिंगलू जो है वो अगर किसी पत्थर पर किसी ने लगा दिया, कोई भाविक लोग होते हैं, अंधश्रद्धा वाले लोग होते हैं, पर वो पत्थर को हिंगलू लगा देते हैं और जैसे ही हिंगलू लगा हुआ पत्थर रास्ते में भी, रास्ते के किनारे पर कहीं रखा हुआ हो, तो आने जाने वाले लोग तुरंत उसको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, जैसे वहां कोई दैवीय अधिष्ठान है। कोई उसको फूल चढ़ा देते हैं, कोई वहां पैसे डाल देते हैं, कोई उसकी पूजा कर लेते हैं, तो वहां एक दैवीय अनुष्ठान पैदा हो जाता है। उस हिंगलू में इतनी विशेषता होती है। तो वो हिंगलू जैसे दैवी अधिष्ठान वाला हिंगलू है, वैसे ये तेजो लेशा का जो रंग है वो उस हिंगलू के समान लाल रंग है। मतलब तेजो लेशा में जब हमारा प्रवेश होता है तो हमारा भी दैवी अधिष्ठान में प्रवेश हो रहा है, हमारी भी दैवी शक्तियां प्रकट होने में तैयार है, दैवी शक्तियां प्रकट होने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इसका ये प्रतीक है। हिंगुलय धातु संकासा। धातु यानी धातु। धातु धातु कहते हैं, पर वो धातु कौन सा है? गेरू। गेरू को गैरी धातु कहा जाता है। मतलब ये हिंगलू को ही धातु कहा है या पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है वो। पर हिंगुलय धाउ संकासा, गेरू के समान भी कहा। गेरू जो होता है वो भी लाल रंग का होता है, गैरविक धातु कहा जाता है। उस गैरविक धातु के समान लाल रंग का ये तेजोलेशा का वर्णन कहा गया है। फिर कहा तरुणाइच सन्निभा। तरुण आईच सन्निभा। तरुण आईच, तरुण आईच दो शब्द है। तरुण यानी एकदम जो तरुण है, जिसको हम एकदम उदित होता हुआ जो होता है, आदित्य का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य यानी तरुण सूर्य यानी जो अभी उदय हो रहा है, जिसका उदय हो रहा है, उदयमान सूर्य है। उगता हुआ सूरज जो है, तो उगता हुआ सूरज कैसा होता है? एकदम लाल होता है, चमकदार लाल होता है, सीधा साधा लाल नहीं होता है, सीधा एकदम खाली लाल कलर नहीं होता है, पर वो लाल कैसा होता है? इतना ज्यादा चमकीला होता है, उसके पास हम कंटिन्यू देख नहीं पा सकते, इतना ज्यादा लाल वो होता है। तो ऐसा वो तरुण आइच सन्निभा। सन्निभा यानी उसकी जैसी आभा है, तरुण सूर्य की जैसी आभा है।
मतलब उगते हुए सूरज की जैसी आभा होती है, वैसा लाल रंग तेजोलेशा का होता है। तरुणाईच सन्निभा। फिर कहा सूर्यतुंड पैव निभा। सूर्यतुंड, सूर्य यानी शुक्र, शुक्र यानी तोता, शुक्र का अर्थ होता है तोता। तोते का तुंड यानी उसकी चोंच जो होती है, तोता तो हरा होता है पर उसकी चोंच जो होती है वो लाल रंग की होती है और बहुत सुंदर लाल रंग उसका होता है। मतलब जैसे ही तोते को देखते हैं तो वो लाल रंग एकदम हमारे ध्यान में आ जाता है, फटाक से हमें ध्यान में ले लेते हैं कि कैसा सुंदर लाल रंग की चोंच उसकी है। तो तोते की जैसे लाल चोंच है, सूर्य तुंड यानी तोते की चोंच के समान। और पैव निभा, पैव का अर्थ होता है प्रदीप। प्रदीप यानी जो प्रज्वलित दीपक है, खाली दीपक नहीं है, प्रज्वलित दीपक है, जो जलता हुआ दीपक है। जलते हुए दीपक की जो ज्योत होती है वो भी ऐसे लाल रंग की प्रकाशित होती है। तो उसके समान तेजोलेशा का वर्णन कहा गया है, वर्ण कहा गया है। अब तेजोलेशा के जो रंग की उपमाएं दी है, वे सभी उपमाओं में क्या विशेषता है? सभी उपमाएं ऐसे दीप्तिमान, तेजस्वी, दीप शिखा के समान ऐसी बताई है। मतलब एकदम चमकती हुई प्रज्वलित दीप्तिमान ऐसे उनके उदाहरण दिए हैं, जिसमें दीप्ति भी है, दीप्ति यानी प्रकाश भी है और रक्तता यानी लाल रंग भी है। लाल रंग का प्रकाश, प्रकाश में लाल रंग जिसका है उसको तेजोलेशा कहा गया है। तो ये तेजोलेशा का जो लाल रंग कहा गया है, और लाल रंग में बहुत ज्यादा विशेषताएं भी बताई गई है। लाल रंग जो होता है वो निर्माण का रंग है। लाल रंग क्या करता है? निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब हम तेजोलेशा में प्रवेश करते हैं तो तेजोलेशा में प्रवेश होने के बाद हमारा व्यक्तित्व एकदम अलग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, व्यक्तित्व का, नए व्यक्तित्व का निर्माण हमारा हो जाता है। तो ये निर्माण करने वाला लाल रंग होता है, बहुत शक्तिशाली लाल रंग होता है। इसका तत्व जो है, लाल रंग का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। जैसे अग्नि एकदम लाल होती है, तेजस्वी लाल होती है, तो ये इसका अग्नि तत्व इसका अग्नि है। और हमारे अंदर लाल रंग क्या करता है? लाल रंग में इतनी ताकत होती है कि सारी सक्रियता, इतना ज्यादा सक्रिय बनाने वाला रंग है, चंचलता उसमें बहुत ज्यादा होती है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है, तेजस्विता का प्रतीक है, दीप्ति का प्रतीक है, प्रवृत्ति का प्रतीक है, सतत प्रवृत्ति में रहना, सतत प्रवृत्ति कराते रहना। इस प्रकार ये सारे इन सभी का स्रोत लाल रंग है। किसका? सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति और प्रवृत्ति, इन सभी का स्रोत लाल रंग है। लाल रंग से ये सभी निकलते जाते हैं। जहाँ लाल रंग रहता है वहाँ बहुत ज्यादा उत्साह रहता है और सक्रियता बहुत ज्यादा रहती है, चंचलता बहुत ज्यादा रहती है। लाल रंग हमारे स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। स्वास्थ्य का प्रतीक कैसे है कि जैसे डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जब हमारा खून की जांच करवाते हैं तो खून की जांच करवाने के बाद खून में देखते हैं कि श्वेत कण कितने हैं और लाल कण कितने हैं। श्वेत कण अगर अधिक हो गए हैं, लाल कण कम हो गए हैं और श्वेत रंग ज्यादा बढ़ गया है तो ध्यान में आ जाता है कि व्यक्ति की अस्वस्थता है, शरीर में कुछ बीमारी है। तो सफेद पेशियां अगर हमारी बढ़ जाती है तो तुरंत डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तो जितने लाल रंग की पेशियां हमारे रक्त में ज्यादा होती है, खून में ज्यादा होती है, उतने हम स्वस्थ कहलाते हैं। मतलब हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक लाल रंग होता है। स्वास्थ्य का प्रतीक होता है लाल। लाल रंग में एक विशेषता होती है, वो प्रतिरोधात्मक होता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति उसमें होती है। वो क्या करता है? बाहर से किसी अशुभ शक्ति को अंदर नहीं आने देता है। लाल रंग बाहर की अशुभ शक्ति को अंदर नहीं प्रवेश करने देता है, बाहर उसको रोक के रखता है। और लाल रंग की क्षमता ऐसी होती है कि वो हमें बाह्य जगत से अंतर जगत में ले जाने की उनमें क्षमता होती है। लाल रंग ऐसा होता है
कि वो हमारी जो वृत्तियां बाहर बाहर जाती है, हम बाहर में ही आनंद मनाते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसमें राग द्वेष करते हैं। जो हमारी प्रवृत्ति अनादिकाल से बाहर बाहर पड़ जा रही है, तो उस बाहर जाने वाली प्रवृत्ति को वो अंतर जगत में ले जाने के लिए सक्षम है। मतलब लाल रंग का अगर हम ध्यान करते हैं, लाल रंग का अगर हम उपयोग करते हैं, लाल रंग में अगर तेजो दिशा में हम जब प्रवेश करते हैं, तो हमारी जो ध्यान धारा है, जो ऊर्जा है, जो बाहर बाहर जा रही है, वो ऊर्जा हम अंतर जगत में ले जा सकते हैं। हमारी उपयोग की धारा जो बाहर जा रही है, वो उपयोग की धारा अंतर जगत में प्रवेश कर सकती है। मतलब ये लाल रंग हमें अनुभूति के स्तर पर ले जा सकता है। अगर हमने यहाँ दर्शन केंद्र कल हमने देखा था, आज्ञा चक्र में यहाँ दर्शन केंद्र है, यहाँ अगर लाल रंग का ध्यान करते हैं और उस ध्यान में अगर हम एकदम एकाग्र हो गए हैं, बहुत सुंदर अगर लाल रंग का ध्यान वहां पर हमारा लग गया व्यवस्थित, तो हमें वहां पर उगते हुए सूरज के दर्शन जैसे होते हैं। इतनी ज्यादा अनुभूति हमें वहां पर हो सकती है, एकदम हमारा मन स्थिर हो जाता है और वो लाल रंग जैसे ही दिखने लग जाता है, तो उसमें उगते हुए सूरज के दर्शन हमें होते हैं और उसके कारण से हमारे अंदर में इतनी ज्यादा आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि वो कह नहीं सकते, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अंतर के आनंद की अनुभूति देने वाला ये लाल रंग होता है। और जब तक कृष्ण नील कापोतलेशा है, कृष्ण नील कापोतलेशा का साम्राज्य जब तक है, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं बन सकते हैं। जैसे ही कृष्ण नील कापोतलेशा बाजू में हट जाती है और लाल रंग तेजोलेशा प्रकट हो जाती है, तो हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुखी बनाने वाला ये लाल रंग होता है। और कृष्ण नील कापोतलेशा के कारण से जो हमारी आदतें बिगड़ गई है, बुरी आदतें हमें लग गई है, बुरे व्यसन अगर लग जाते हैं, हमारी स्वभाव बुरा बन जाता है, स्वभाव में कुछ विक्षिप्तता आ जाती है, ये जो सारी बातें होती है ना, तो इन सारी बातों को ये जो प्रकाशमय लाल रंग होता है, प्रकाशमय जो लाल रंग है, तेजोलेशा का जो रंग है, उस रंग के कारण से ये सारी आदतें समाप्त हो जाती है। तेजोलेशा के प्रकाशमय लाल रंग से इन आदतों से हमारी मुक्ति हो जाती है और हम हमारे स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने लग जाता है। इतना स्वभाव हमारा बदल जाता है कि हमें ध्यान में भी नहीं आता है कि जो बातें कल तक हमें बहुत अच्छी लग रही थी, आज हमें उसकी निस्सारता ध्यान में आ जाती है कि कितना मैं पागल हूँ, कि कितना इतनी छोटी-छोटी बातों में मैं कितना उलझता था। अब नहीं, अब मुझे ध्यान में आ रहा है, मैच्योरिटी हमारी बढ़ती जाती है। अंदर की समझ शक्ति बढ़ती जाती है, अंतर का बोध बढ़ता जाता है। इतनी शक्ति इस लाल रंग में होती है। और एक विशेषता ये होती है कि लाल रंग के अनुभव से और तेजोलेशा के स्पंदनों की अनुभूति से अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है। मतलब तेजोलेशा की जब हमें अनुभूति हो जाती है, तेजोलेशा में जब हम प्रवेश करते हैं और तेजोलेशा में प्रवेश होने के बाद जब लाल रंग का ध्यान करने लग जाते हैं, तो लाल रंग में तेजोलेशा दोनों जब साथ में मिल जाती है, तो हमारी अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है। हमारा बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है, अंतर जगत में हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा शक्ति इस लाल रंग में होती है। इसके अलावा लाल रंग और क्या करता है, हमारा जो नाड़ी संस्थान है, संपूर्ण शरीर में जो नाड़ी संस्थान है और रक्त का संचार जो चल रहा है और खून का संचरण जो चल रहा है, तो इन दोनों को वो सक्रिय बनाए रखता है। लाल रंग जो होता है, जिसके अंदर बहुत निर्माल्यता आ गई है, बहुत ऐसा आलस्य आ गया है, कुछ कमजोरी आ गई है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम शरीर ऐसा निष्क्रिय जैसा बन गया है, तो उस समय अगर हम लाल रंग का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर में एक अलग प्रकार का उत्साह जागृत हो जाता है। हम उत्साह से भर जाते हैं और चाहे जैसे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। इतनी ज्यादा लाल रंग में ताकत होती है। और जो व्यक्ति प्रकाश में रंगों का ध्यान करता है, इन लाल रंग का प्रकाश में जो रंग है, प्रकाशित रंग जो है,
एकदम चमकीले जो रंग होते हैं, उनका जो ध्यान करता है, वो अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आंतरिक व्यक्तित्व उसका एकदम बदल जाता है, इतना सुंदर व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। इतने दिन तक जिन जिन बातों में उसको रस आता था, उन बातों का रस उसका हट जाता है। भौतिक बातें उसको असार लगने लग जाती है और जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र की जो बातें हैं, उनमें उसको रस आने लग जाता है और उसके कारण से उसके नए व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो ये लाल रंग जो होता है, ये चंचलता का प्रतीक है। एक बार ऐसा हुआ कि एक स्कूल था, स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल थी। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे, वे बच्चे जब भी स्कूल में आते, अब बहुत सारे बच्चे थे, 1000-1200 बच्चे थे और जैसे ही बच्चे लोग स्कूल में आते, इतना ऊधम मचाते, शांति से बैठ ही नहीं पाते। इधर जा, उधर जा, इधर खेल, उधर खेल, खेल-कूद में इसी में उनका मन लगा रहता था। टीचर स्कूल में आते थे, अपने-अपने स्कूल में जब वो बैठ जाते थे, तो बैठने के बाद भी कोई शांति से नहीं बैठ पाता था। बैठे-बैठे एक-दूसरे को छेड़ना है, हँसना है, हँसी-मज़ाक करना है या झगड़ा करना है, कुछ तो भी ऐसे करते रहते थे। टीचर लोग इतने परेशान हो गए थे, उनको इतना समझाते थे, इतना पढ़ाते थे, पढ़ाने में उनका ध्यान ही नहीं लगता था, उनका ध्यान इधर-उधर ही जाता रहता था। बहुत प्रयास करते थे, टीचर बहुत बार डाँटते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे, पर बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वे इतने ही ऐसे ऊधम मचाने वाले ही बच्चे थे और देखते थे उनके घर में अगर उनका रिकॉर्ड देखते थे, तो घर में एकदम शांत रहते थे, एकदम अच्छे से रहते थे। स्कूल में आए कि उनको उधम शुरू हो जाता था, उनमें इतनी ज़्यादा चंचलता आ जाती थी। अब पढ़ाई के नाम से बिल्कुल दूर रहते थे, पढ़ाई करना उनको अच्छा ही नहीं लगता था और सभी के ऐसे बातें करना, एक-दूसरे से झगड़े करना, इधर खेल, उधर खेल, खेल-कूद करना, ऐसा ही काम वो करते थे। तो बहुत टीचर्स लोगों ने बहुत प्रयास किया, जो प्रोफ़ेसर थे, जो स्कूल के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया उन लोगों को समझाने के लिए, उनके माता-पिताओं को समझाया, सब कुछ किया, पर वो बच्चों में कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। फिर एक बार ऐसे ही अचानक वहाँ साइकोलॉजिकल डॉक्टर आए। साइकोलॉजी के एक डॉक्टर वहाँ आए उस स्कूल में और उनको सर ने कहा जो अध्यापक थे, बड़े अध्यापक जो थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ना हमारे स्कूल में क्या हुआ है, क्या है पता नहीं कैसे है कि ये लोग जो है जो बच्चे हैं ना वो सारे बच्चे ऐसे ऊधम मचाते हैं, कोई भी शांति से बैठ ही नहीं पाता। आधा घंटा भी एक क्लास की वो शांति से नहीं अटेंड कर पाते हैं। ऐसी चंचलता इनमें क्यों आ रही है? तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा, स्कूल में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया था तभी उनके ध्यान में थोड़ी-थोड़ी बातें आ गई थी। तो उन्होंने देखा कि पहले स्कूल के जो कलर्स है, वे सारे कलर्स मतलब दीवारों का जो कलर है वो सारे लाल रंग के हैं, लाल रंग की दीवारें हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो कर्टन है, खिड़कियों के, दरवाजे के जो कर्टन है, वो भी सारे लाल रंग के हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है, वो भी लाल रंग का है। उस स्कूल का जो निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, उनको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने सभी ओर लाल-लाल करके रखा था, सभी की जगह पर लाल-लाल रंग लगा के रखे थे और यूनिफ़ॉर्म भी उन्होंने लाल रंग का ही रखा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ चारों तरफ लाल रंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और लाल रंग में इतनी ज़्यादा सक्रियता होती है और इतनी ज़्यादा चंचलता होती है कि बच्चा चाह कर भी नहीं बैठ सकता। बच्चा ही क्या, कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो किसी का यहाँ अभ्यास में मन ही नहीं लग सकता है। अंतर में चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप इनका ड्रेस चेंज करवा दो, ड्रेस का कलर चेंज करवा दो और हो सके तो दीवारों का रंग या कर्टन जो है वो सारे चेंज करवा दो। अगर दीवारों का रंग नहीं चेंज कर सकते हैं तो दूसरा कुछ ऐसे वहाँ वॉल पीस वगैरह ऐसे कुछ दूसरे कलर्स के लगा दो ताकि उनका प्रभाव थोड़ा-सा कम पड़ेगा लाल रंग का। और इस प्रकार आप प्रयोग करके देखो तो बच्चों में असर हो सकता है। तो फिर अध्यापकों ने सभी पालक लोगों की मीटिंग बुलाई, पेरेंट्स लोगों को बुलाया और उनको कहा कि हम लोग इनका सारा ड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो उन्होंने ड्रेस चेंज किया, कलर चेंज कर दिया, कर्टन्स भी सब बदल दिए और सब वातावरण थोड़ा-सा चेंज कर लिया। जहाँ-जहाँ लाल-लाल बहुत-बहुत ज़्यादा लाल था, वहाँ थोड़ा-सा कम-कम करते गए। कहाँ वॉल पीस लगा दिए, कहाँ कुछ लगा दिया। ऐसा करके उन्होंने उसको ढकने का प्रयास किया और लाल रंग को हटाने का प्रयास किया।
और जैसे ही लाल रंग हट गया और बच्चों में दूसरे रंग के ड्रेस बच्चों ने पहने, तो थोड़े दिनों के बाद देखा, 2-3 दिनों में ही देखा, तो बच्चे इतने शांत रहते थे, एकदम शांति से इतनी अच्छी से पढ़ाई करते थे। जो भी टीचर्स पढ़ाते थे एकदम अच्छे से अभ्यास करने में लग लग गए और इतना उनका अभ्यास करते, इतने होशियार बच्चे थे, फटाफट ग्रहण करते जाते थे और आगे-आगे बढ़ते जाते थे। तो इतना प्रभाव उस लाल रंग का हो गया था। लाल रंग का इतना प्रभाव होता है कि बच्चे कभी भी शांति से बैठ नहीं पाते। आपके घर में भी अगर आप मार्क करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को अगर जिस दिन आप लाल रंग का ड्रेस पहनाएँगे, जिस दिन लाल कलर का ड्रेस या जो भी लाल चीज़ें उसके पास देंगे, उस दिन वो कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। वो एकदम चंचल बन जाएगा और दिन भर कुछ न कुछ काम करता रहेगा, आपकी बात को मानेगा ही नहीं और शांति से बैठ नहीं पाएगा। इतना प्रभाव लाल रंग का होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ जो कुली होते हैं, सामान उठाने वाले जो कुली होते हैं, उनको लाल रंग का ड्रेस पहनाते, लाल कुर्ता पहनाते हैं। लाल लाल कलर का होता है ना उनका कुर्ता, तो वो लाल इसीलिए होता है कि उनमें सक्रियता बनी रहे, उनको इतना बोझा उठाना होता है, इतना काम करना होता है। अगर वो बहुत जल्दी थक गए तो काम नहीं कर पाएँगे। तो उनमें स्फूर्ति बनी रहे, उनमें काम करने की क्षमता बढ़ती रहे, इसलिए उनको लाल कलर का ड्रेस पहनाया जाता है। तो ऐसा ये लाल रंग होता है। इस लाल रंग में बहुत ज़्यादा सक्रियता, चंचलता होती है। इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं ना, ऐसा एकदम जिसको स्फूर्ति चाहिए, एकदम स्फूर्तिमय चाहिए, उत्साही जीवन चाहिए, उसने लाल रंग का ध्यान करना चाहिए। जो लाल रंग का ध्यान करता है तो वो ध्यान करने वाला लाल रंग का ध्यान करने के कारण से हमारे अंतर की जो शक्ति है, अंतर की शक्ति उत्साही होती है। अंतर की शक्ति ज़्यादा तेज हो जाती है, मतलब शक्ति बढ़ने लग जाती है, ऊर्ध्वगमन होती है। हमारी ऊर्जा जो नीचे-नीचे जा रही है, वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, हमारी ऊर्जा अंतर का आनंद हमें महसूस होने लग जाता है, अंतर की शक्ति की अनुभूति हमें होने लग जाती है। जब भी हम अगर शांति से बैठे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आज बहुत थके जैसा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, ये ऐसा किसी में मन नहीं लग रहा है, एकदम ऐसे निरुत्साही जब हम बन जाते हैं, तो उस समय हमें सिर्फ लाल रंग का ध्यान करना है। लाल रंग को कुछ भी लाल रंग सामने लाना है, उगता हुआ सूरज सामने लाना है या लाल रंग का एक आधा ऐसा कुछ चित्र सामने रखना है या सिर्फ लाल रंग का ऐसा कहीं पर लाल रंग का ऐसा कागज वगैरह जो भी कुछ लगाना है, वो लगा के उसके सामने सिर्फ देखना है। 10-15 मिनट भी अगर आपने उसमें ध्यान लगाया और उसमें एकदम लाल रंग में अगर हम बन जाते हैं या कुछ नहीं लगाया और सिर्फ बैठे हैं और बैठे-बैठे सिर्फ यहाँ दर्शन केंद्र में ध्यान लगाए हैं और दर्शन केंद्र में ध्यान लगाकर सिर्फ कल्पना करनी है कि सूरज उग रहा है, सूरज की लालिमा चारों ओर फैली हुई है, मैं लाल रंग में एकदम बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर लाल रंग की वर्षा हो रही है, सिर्फ लाल रंग मेरे चारों ओर दिख रहा है। इस प्रकार का सिर्फ ध्यान किया, तो भी हमारे अंदर एकदम से उत्साह जागृत हो जाता है। जो एकदम निर्माल्य शक्ति हो जाती है, वो एकदम स्फूर्तिवान बन जाती है। तो इतनी ताकत लाल रंग में होती है। तो ये लाल रंग तेजोलेशा का प्रतीक है। तेजोलेशा का रंग है। तो ये मतलब लाल रंग में इतनी ताकत है तो तेजोलेशा में कितनी ताकत होगी। तो तेजोलेशा के कारण से एकदम हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। जिसको भी जहाँ भी हमें लगता है कि अभी ये जो कोई कार्य करना है और उस कार्य में सभी को एकदम स्फूर्ति होनी चाहिए, सभी एकदम जागरूक होने चाहिए, उत्साहपूर्ण जोश में काम करना चाहिए। ऐसा अगर हमें लगता है तो उस समय लाल रंग के पर्दे वगैरह लगा देना, जो पेंडाल वगैरह डालते हैं उसमें लाल रंग के पर्दे वगैरह लगा दिए, ऊपर भी छत लाल रंग की कर दी, तो वहाँ जो भी काम करेगा वो एकदम उत्साहपूर्वक काम करता जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव इसमें आते हैं। तो ऐसा ये लाल रंग तेजोलेशा का रंग है। और इसके आगे दूसरी लेशा है पद्मलेशा। इसके आगे पद्मलेशा है। तो पद्मलेशा यानी क्या है? पीतलेशा, इसका रंग पीला है। पद्मलेशा का रंग है पीला।
तो उसके लिए क्या उदाहरण दिया है वो पहले हम 8वीं गाथा में देख लेते हैं। 8वीं जो गाथा है उसमें कहा है, हरियालभेय संकासा हलिताभेय समपभा सनासन कुसुमनिभा पम्हलेसा वर्णो। हरियालभेय संकासा, हरियाल, हरियाल यानी हरिताल कहते हैं, हड़ताल कहते हैं, कुछ वनस्पति होती है तो वो पीले रंग की होती है, वो पीले रंग की वनस्पति होती है। और ध्येय यानी उसका टुकड़ा, भेद उसका छोटा सा टुकड़ा। तो हरियाल ध्येय संकासा, हड़ताल नाम की जो वनस्पति है वो पीले रंग की होती है और उसका अगर जो छोटा टुकड़ा लिया तो वो पीला रंग का एकदम चमकदार पीले रंग का टुकड़ा उसका होता है टुकड़ा, तो उसके समान पीतलेशा का वर्ण होता है। दूसरा कहा हलिता भेय संकासा, हलिता यानी हल्दी, हल्दी होती है ना, हल्दी का टुकड़ा जो होता है वो भी एकदम पीला है। हल्दी की गठिया जो होती है छोटी, तो वो गठिया भी पीले रंग की होती है, हल्दी का रंग भी पीला होता है। तो हल्दी का रंग जैसे पीला होता है वैसे इस पद्मलेशा का रंग पीला रंग कहा गया है। फिर कहा सनासन कुसुम निभा, कुसुम यानी फूल, फूल। अब यहाँ पर सनासन शब्द आया, सन और असन। अब सन और असन, सन को पटसन कुछ कहते हैं, पता नहीं, एक प्रकार की कोई वनस्पति है और उसके फूल जो होते हैं वे एकदम पीले रंग के होते हैं और इतने सुंदर कलर होता है उसका, पीला रंग चमकदार होता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं रास्ते में चलते हुए या बगीचे में कहीं पर भी ऐसे पीले रंग के फूल बहुत ज्यादा आते हैं। इतने सुंदर दिखता है, पूरा वृक्ष पीला पीला हो जाता है, पूरे वृक्ष में पीले रंग भर जाते हैं, पीले रंग से पूरा वृक्ष भर जाता है, ऐसे फूल आते हैं। तो ये पीले रंग का जो वृक्ष होता है, पीले रंग के जो फूल होते हैं वे इतने चमकदार, इतने आकर्षक होते हैं कि उस वृक्ष को देखते हैं तो देखते ही रहने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा उन फूलों का जैसा रंग होता है वैसे पद्मलेशा का रंग होता है। सनासन कुसुम निभा पम्हलेशा वर्ण, पम्हलेशा यानी पद्मलेशा, पद्मलेशा का वर्ण इस प्रकार। इसके भी 3 उदाहरण दिए हैं। हरिताल की मतलब तीनों वनस्पति के ही भेद बताए हैं। हरताली यानी हड़ताल, हड़ताल नाम की कोई वनस्पति है उसका टुकड़ा होता है वो भी पीला रंग का होता है। हलिता यानी हल्दी का भी पीला रंग होता है। और सनासन कुसुम निभा, सन और आसन नाम के जो फूल होते हैं उन फूलों का रंग भी पीला ही होता है। तो ऐसे पीले रंग का सूर्य ये फूल, मिलता है। सूर्य सूर्य फूल। फूल भी कह सकते हैं, हाँ, सन यानी सूर्य फूल भी कह सकते हैं, सनफ्लावर जिसको कहते हैं, वो भी पीले रंग का ही होता है। तो ऐसे पीले रंग के ये सुंदर फूल होते हैं पीले रंग का। तो पद्मलेखा को इसकी उपमा दी गई है। तो ये पद्मलेखा जो होती है, पद्मलेशा पीले रंग में होती है। अब पीला रंग जो होता है, पीला रंग सबसे पहला होता है हमारा अनुशासन का रंग होता है। पीला रंग कैसा है? अनुशासन का रंग है, इसीलिए हमारे आचार्यों का जो कलर है वो पीले रंग का कलर है। आचार्य इतने बड़े साधु संस्था को चलाने वाले होते हैं, कितने प्रकार के साधु साध्वी जी उनके संघ में रहते हैं। चतुर्विध संघ उनका होता है, श्रावक श्राविकाएं होते हैं, साधु संत होते हैं और सभी के ऊपर अपना अनुशासन बराबर चलाना है, सभी को नियम से बराबर चलाना है। किसी की कोई भी समस्या हो तो उस समस्या को व्यवस्थित रूप से सुलझाना है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी ना हो इस प्रकार का ध्यान रखना है। ये सारा अनुशासन अगर उनका व्यवस्थित रहा तो बराबर साधु संस्था व्यवस्थित चल सकती है। तो इस प्रकार आचार्य का रंग पीला कहा गया है। पीला कलर यानी अनुशासन का प्रतीक है। और पीला रंग जो होता है वो हमारे मस्तिष्क को और नाड़ी संस्थान को बल देता है। पीले कलर में ये शक्ति होती है कि हमारा मस्तिष्क और पूरा नाड़ी संस्थान इसको बलशाली बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, बल देने का काम करता है। बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से बुद्धि में कमजोर होते हैं, उनको जल्दी समझ में नहीं आती है बात, या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है,
कुछ ध्यान में नहीं रहता है, कुछ रटते हैं तो रटा रटा हुआ ध्यान में नहीं रहता है, बुद्धि उनकी कमजोर होती है। तो जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, याद ही नहीं रहता। हम लोगों को भी बहुत बार होता है कि कुछ बातें याद ही नहीं रहती है, अभी ये चीज यहाँ रखी थी और कहाँ रखे भूल गए, मिलती ही नहीं है, कितना ढूंढते ही बैठते रहते हैं। मतलब स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। इतना सुनते हैं क्लास में, इतनी बातें सुनते सुनते समय लगता है कि पूरा हमें याद रहने वाला है, इतना अच्छे से समझाया, हमें पूरा याद रहेगा। और थोड़ी देर के बाद पूछते हैं तो कुछ याद नहीं आता है, हाँ कुछ तो भी कहा था पर बहुत अच्छा कहा था, इतना ही ध्यान में आता है। क्या कहा था वो याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये स्मरण शक्ति का कमजोर होना और बच्चों का भी बुद्धि का कमजोर होना, तो इसके लिए पीले रंग का ध्यान करना होता है। अगर बच्चा कमजोर है और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ज्यादा, तो उसका उसका जो कमरा होता है, घर में जो उसका कमरा है, उस कमरे को पीले रंग से उसकी दीवारें रंग देना चाहिए। पीले कर्टन्स लगाना है, पीला सब पीला पीला वहां पर कर देना है। अगर ऐसा किया तो उस बच्चे में एकाग्रता बढ़ जाती है। पीला रंग अनुशासन देने वाला है, तो पीले रंग में जब वो रहेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि में थोड़ी बल आ जाता है, बुद्धि मस्तिष्क में बल आता है, बुद्धि में बल आ जाता है। और बुद्धि में बल आने के बाद उसकी स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जो भी पढ़ाई करता है उस पढ़ाई में उसका ध्यान लग जाता है। तो ये बहुत काफी चीज है। पीला रंग व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाने का काम करता है और उसके अपने आप उसके बुद्धि में, उसके बोलने में, उसके ज्ञान में अपने आप परिवर्तन आने लग जाता है। तो पीले रंग के कमरे में अगर बच्चे को रखा जाए तो उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। और अगर हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है, हमें कुछ बातें ध्यान में ही नहीं रहती है, इतना पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, कितना कितना भी पढ़े, कुछ भी करे, बार बार रटते रहते हैं पर भूल जाते हैं। बहुत बातें कोई कोई कुछ कहता है और भूल जाते हैं, किसी ने कहा कि कल तुम्हें ऐसा ऐसा तुम्हें करना है और वो बातें हम भूल जाते हैं। लोग घर से निकलते हैं, बहनें उनको कहती है कि आप इतनी इतनी चीज आते समय इतनी इतनी चीजें लेके आना है, और वो भूल ही जाते हैं, अपने काम में गए कि बातें सब भूल जाते हैं, लाते ही नहीं है चीजें। तो ऐसे स्मरण शक्ति का जो हमें विस्मृति का जो रोग लग गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो इतना विस्मरण बढ़ गया है ना, तो इस विस्मरण को हमें वापिस स्मरण में लाने के लिए, स्मृति स्मृति की शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रोज कम से कम 10 मिनट पीले रंग का ध्यान करना चाहिए। पीले रंग का अगर ध्यान हम करते हैं 10 मिनट के लिए ही, सिर्फ 10 मिनट, आंखें बंद करके बैठना है। मेरे चारों ओर पीला रंग है, मैं पीले रंग में रह रहा हूँ, चारों ओर पीले रंग की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, इतना हल्दी जैसा चारों ओर रंग है, इतना सुंदर वातावरण है, और ऐसे पीले रंग में मैं बैठा हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना और पीले पीले रंग का ध्यान करना। पीले रंग का ध्यान करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो ये ऐसा, ये पद्मलेशा जो है, पद्मलेशा का रंग पीला है। तो पद्मलेशा जब हमारी जागृत हो जाती है, पद्मलेशा में जब हम चले जाते हैं, पीले रंग के ध्यान में हम जब उतर जाते हैं और पद्मलेशा जब हमारे अवतरित होती है, तो हमारे चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, इतनी प्रसन्नता आ जाती है, इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है, एकदम हमारे अंतर में ही अपने आप ही आनंद बढ़ने लग जाता है, शांति बढ़ने लग जाती है। इस पीले रंग का काम ही है, पीतलेशा और पीले रंग का काम, पीत यानी पद्मलेशा, पीतलेशा भी पद्मलेशा भी कहते हैं उसको। पीतलेशा इसलिए कि उसका पीला रंग है, और पद्मलेशा उसका नाम है, पद्म के समान, वो कमल के समान वो लेता है। कमल जैसा निस्पृह रहता है। कमल में, कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का उसके ऊपर असर नहीं होता है, पानी में रहते हुए भी पानी उसको चिपकता नहीं है। उस फूल की क्या विशेषता पता है आपको? क्यों पानी में रहते हुए भी उसको ऊपर पानी क्यों नहीं चिपकता, पानी क्यों नहीं उसके ऊपर ठहरता, वो गिर क्यों नहीं होता है? उसमें ये विशेषता होती है कि जो कमल की पंखुड़ियां होती है ना, कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती है, उस पंखुड़ियों में ऐसी विशेषता होती है उसकी, जो बाकी के फूल की पंखुड़ियां कैसे से प्लेन होती है,
कमल के फूल की पंखुड़ियां जो होती है उसमें ऐसे बारीक 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 बहुत रेशा होती, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लव जो बोलते हैं हम, धागे ऐसे धागे जैसा होता है, रेशमी जैसा अपना ये मखमल का कपड़ा होता है ना, मखमल के कपड़े जैसी उसकी पंखुड़ियां होती है। पंखुड़ियां तंतु होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से बारीक 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 तंतु उसमें होते हैं। इतने ज्यादा होते हैं कि उन तंतुओं के कारण से वो पानी वहां पर ठहरता ही नहीं है, तुरंत उस कली के ऊपर पानी, जैसे ही पंखुड़ी पर पानी गिरता है तो वो पानी बाहर निकल जाता है, उसके अंदर जाता ही नहीं है, वो भीग ही नहीं पाती है। बहुत विशेषता होती है उसकी, बहुत पास में अगर कहीं अवसर मिले आपको तो कमल के फूल को आप नजदीक से देखना, कैसी उसकी पंखुड़ियां होती है, मखमल के कपड़े जैसी उसकी पंखुड़ियां होती है, तो इस कारण से वहां पर पानी टिकता नहीं है। तो कमल ये पीतलेशा जो है, पद्मलेशा, पीतलेशा जो है, पीतलेशा में पीले रंग का काम ऐसा होता है कि वो मन को प्रसन्न करने वाला है। पीतलेशा पीला रंग जो होता है वो मन को प्रसन्न करने वाला होता है, बुद्धि का विकास करने वाला होता है, हमारी दर्शन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जो पीला रंग है वो क्या करता है, हमारी दर्शन शक्ति यानी दर्शन, आत्म दर्शन करने की जो शक्ति है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो शक्ति है, सम्यक्त्व को प्राप्त करने की जो शक्ति हमारी है, उस शक्ति को बढ़ाता है। मतलब ही बाहर से हमारा नाता तोड़ता है, अंतर में हमारा नाता जोड़ने का काम करता है। तो दर्शन शक्ति को बढ़ाता है, मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को सुदृढ़ बनाता है, मस्तिष्क को भी सुदृढ़ बनाता है और पूरे नाड़ी संस्थान को भी सुदृढ़ बनाने का काम करता है, सक्रिय करता है। नाड़ी संस्थान को सक्रिय करता है और एकदम शक्तिशाली बनाने का काम ये पीला रंग करता है। तो पीला रंग जो होता है वो आंतरिक शांति का प्रतीक होता है, आंतरिक शांति देने वाला होता है। और हम लोग देखते हैं विवाह के समय जब विवाह होता है वधू वर का, उन वधू वर को हल्दी लगाई जाती है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनको हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी ये अनुशासन का प्रतीक है, पीला रंग अनुशासन का प्रतीक है। जैसे अब तक आप लोग जो भी वधु है वर है, अब तक कुंवारे थे, आपके लिए कितने भी वर और घर सब खुले थे, कहीं पर भी जा आ सकते थे, किसी के साथ भी बातचीत कर सकते थे, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते थे। पर अब आप दोनों एक सूत्र में बंधने वाले हो, तो आप में अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके आगे का आपका जीवन अनुशासन में रहेगा, दोनों एक दूसरे के अनुशासन में रहेंगे। दोनों के लिए अनुशासन बहुत अनिवार्य है और जब इस अनुशासन का आप पालन करते रहेंगे तो आपका पूरा जीवन सुख कर बीतेगा। अगर अनुशासन का पालन आपने नहीं किया तो इसका आपके जीवन में आए बिना नहीं रहेगा, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए हल्दी लगाई जाती है। उसको अनुशासन की याद दिलाने के लिए हल्दी लगाई जाती है। तो ये हल्दी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इस प्रकार ये जो पीला रंग है, पीला रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रंग है, हमारी अंतर की शक्ति को बढ़ाने वाला है, कमजोर स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, नाड़ी संस्थान को एकदम व्यवस्थित करने वाला ऐसा ये पीला रंग है। तो ये जो लेशा का हम इतना वर्णन कर रहे हैं, डिटेल में हम देख रहे हैं, तो ये लेशाओं को हमें हमें सिर्फ जानना के लिए, देखने के लिए या रटने के लिए नहीं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका हमें प्रयोग करना है। ये साधना की प्रक्रिया है। लेशा क्या है? साधना की प्रक्रिया है। और साधना की प्रक्रिया है, इसमें क्या है, तीनों जो काली काली लेशा है, ये तीनों काली लेशा है, कृष्ण नील और कपोत, तीनों काली लेशाओं के कारण जो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, ये तीनों काली लेशाएं हमारा जैसा व्यक्तित्व बना देती है, उसके कारण से हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये तीनों प्रकाश की लेशाएं हैं, तेजो पद्म और शुक्ल, तीनों प्रकाशमय लेशाएं हैं। इन जो जिस व्यक्तित्व का हमारा निर्माण हुआ है, तेजो कृष्ण नील कपोत लेशा के कारण जिस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उस व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए तेजो पद्म शुक्ल लेशा काम करती है। और इन लेशाओं को हम जितना ज्यादा
इसमें ध्यान करते जाएंगे, जितनी ज्यादा इसके अंदर हम हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो उतना हमारा व्यक्तित्व जो है वो नया नया व्यक्तित्व उभरते जाएगा। अंतर से एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हमारा हो सकता है। इतनी ये महत्वपूर्ण लेशाएं हैं। तो आज हमने देखा है तेजो और पद्म दोनों लेशाओं को देखा है। ये जो दोनों लेशाएं कैसी है? गर्म लेशा है, गर्म है, गर्मी बढ़ाने वाली लेशा है। तेजो लेशा भी गर्मी बढ़ाती है और पद्म लेशा भी गर्मी बढ़ाती है। तो ये गर्मी बढ़ाने वाली लेशाएं है। और गर्मी बढ़ाती मतलब क्या करती है? जब हमें ऊर्ध्वगमन करना होता है, हमारी ऊर्जा का जब ऊर्ध्वगमन करना होता है, तो ऊर्ध्वगमन करने के लिए हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। बहुत ठंडे दिल से अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता है। हमें अगर सक्रिय बनना है, उत्साह से भरना है, तो हमारे अंदर गर्मी जागृत होनी चाहिए। गर्मी रही तो हम सक्रियता से काम कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है तो हमें एकदम से सक्रिय होना होगा। और जैसे जैसे हम सक्रिय बनते जाते हैं, उत्क्रमण की सारी प्रक्रिया मतलब ऊर्ध्वगमन की जो प्रक्रिया है, वो सारी गर्मी बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। और तेजो और पद्म लेशाएं दोनों गर्मी बढ़ाने वाली लेशाएं है। और ये इतनी क्लाइमेक्स तक गर्मी जब बढ़ा देती है, हमारे अंदर की शक्ति को इतना ज्यादा जोर लगाकर हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने में जब वो लग जाती है, क्लाइमेक्स की गर्मी जब हमारी बढ़ जाती है, तब हमारी शुक्ल लेशा उस गर्मी को शांत करके उसमें एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शुक्ल लेशा का काम इसके आगे शुरू होता है। तेजो और पद्म लेशा ऊर्ध्वगमन करने का काम करती है, और यहाँ आने के बाद शुक्ल लेशा आगे का काम करती है। तो शुक्ल लेशा कौन सा काम करती है, शुक्ल लेशा के वर्ण कैसे है, और शुक्ल लेशा का सफेद रंग हमें क्या संदेश देता है, ये कल अवसर आने पर हम देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है, तो आज इतनी ही बातें ध्यान में रखना है। लाल रंग हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और पीला रंग जो है वो हमें अनुशासन में रखने का काम करता है। तो दोनों रंग हमारे बहुत काम के हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धक लाल रंग है, और शांति देने वाला, अनुशासन में रखने वाला पीला रंग है। दोनों रंग हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, काम के भी है, काम के भी है। और इनके मतलब आगे हम देखेंगे कि ये जो जितने भी हमने देखे हैं, ये सारे रंग शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। कैसे शुभ होते हैं, कैसे अशुभ होते हैं, वो जैसे कल अवसर आने पर देखेंगे। पर आज सभी को ये ध्यान में लेना है कि केतु और पद्म दोनों लेशाएं हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कराने वाले हैं, ऊर्ध्वगमन में सहायता करने वाली है। और जैसे ही इनमें हमारा प्रवेश होता है, तो प्रकाश के रंग में प्रवेश होता है, हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अंतर जगत की अनुभूति में हम रममान हो सकते हैं। तो सभी लोग इन अंतर जगत का आस्वाद लेने में रममान होते रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथनंदनी। हाँ दया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा विषय जटिल है, हमारे साथ बहुत इजी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें अभी ध्यान में आ रही कि लेशा यानी स्वभाव, कि जैसा जैसा स्वभाव बदलता है वैसी वैसी हमारी लेशा बदलती है। तो हमने अभी अशुभ लेशा का तो काफी डिटेल में अभ्यास कर लिया, कृष्ण, नील और कापोत लेशा, कि उनका रंग, उनके रंग में ही कालीमा है। तो कालीमा यानी दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक है। लेकिन आज एक बात और महत्वपूर्ण कही कि काला रंग हर जगह अशुभ नहीं होता है। कभी कभी वो संरक्षक के रूप में, यानी कभी उसके द्वारा अच्छा काम भी होता है। और सफेद रंग है, हमेशा अच्छा ही रहता है ऐसा नहीं, कभी कभी उसके द्वारा कुछ बुरा भी काम हो सकता है। यानी यह रंग की महिमा बहुत सारा सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो पहले लगता था रंग में क्या इतनी विशेषता है। और अभी ध्यान में है कि हमारे पूर्वजों ने कि जो जो नियम बनाए हैं, हल्दी का रंग अभी आज इतना अच्छा बताया कि हल्दी का रंग कैसा अनुशासन करने वाला होता है। इसलिए वर वधु को पहले
हल्दी का प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है तो उसका महत्व वो होगा। और लाल रंग भी हर जगह देखो, हम चुनरी पहन के आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में चुनरी का उपयोग करते हैं, तो सभी में स्फूर्ति रहनी चाहिए, इसलिए वो लाल रंग होता है। अभी उस रंग का महत्व हमें अभी समझ रहा है, हम करते सारा कुछ है लेकिन पता नहीं। और एक विशेष बात, उपाध्याय प्रवर जी जो 5 यानी नमः नमः सिद्धानम नमः आइडियानम नमः अध्यायनम नमः दैसवसंगम, इसका जो पुरुषाकार का जो ध्यान कराते हैं वो सारा रंगों में कराते हैं। अभी उस रंग की विशेषता समझी कि पीले रंग के कारण क्या होता है, लाल रंग के कारण क्या होता है, हरे रंग के कारण क्या होता है। तो ये सब लेशा के माध्यम से हमने रंगों की विशेषता जानी है। और विशेषता जानने के बाद अभी मन में विचार आ रहा है कि जब भी हमारे द्वारा कुछ हम ये आ जाए, लेजीनेस जब आ जाता है, आलसी वृत्ति जब आ जाती है, तो स्फूर्ति लाने के लिए लाल रंग का ध्यान कैसा करेंगे, और अनुशासन के लिए हल्दी का रंग। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने समझी है। वैसा देखा तो अभी पता लगा कि भगवान ने लेशा का वर्णन करते समय कि उनका वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, इसका क्या महत्व होगा और स्थान सभी कुछ अभी आगे आने वाला है। तो कुछ ना कुछ उसमें इतनी विशेषता रही हुई है, तो इसके माध्यम से उत्तराधायन यानी अंतिम देशना के समय उन्होंने उस माध्यम से हमें ले आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मासी जी आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। महेश भाई आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी तेजोलेशा का प्रतीक जो है लाल रंग है, तो लाल रंग में कितनी विशेषता है, सक्रियता, तेजस्विता, चंचलता, दीप्ति और सारी प्रवृत्ति, शक्तिशाली प्रवृत्ति का प्रतीक है लाल रंग। और शरीर में भी अगर सफेद पेशियां, श्वेत कण अगर ज्यादा बढ़ गए तो अस्वस्थता आ गई। लेकिन अगर आपकी लाल पेशियां बढ़ी हुई है तो आप स्वस्थ हैं, ये भी माना जाता है। यानी साइंस और हमारा अध्यात्म दोनों की कैसे, ये सब कल से हम जो देख रहे हैं, साइंस की पढ़ाई चल रही है हमारी, और आज जो देखा है रंग के बारे में। और जब लाल रंग हमारे यानी लाल रंग यानी तेजोलेशा का प्रतीक, तेजोलेशा जब हमारी शुरू हो जाती, तेजोलेशा में जब हमारा प्रवेश होता है तो हमारे अंदर की अनुभूति का अनुभव हमें आने लगता है। और जो कृष्ण लील कापोदेशा के द्वारा जो दुष्प्रवृत्ति हमारे में आ गई थी, बुरी आदतें आ गई थी, अगर तेजोलेशा का प्रवेश शुरू हो गया तो अपने आप बुरी आदतें दूर होने लगती है। उसी प्रकार और तेजोलेशा में प्रवेश होने के बाद अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है। सारा नाड़ी संस्थान, रक्त संचरण, सारा कैसा का सुव्यवस्थित चलने लगता है और उत्साह भरा रहता है तेजोलेशा के कारण। और तेजोलेशा के आगे है पद्मलेशा। तो पद्मलेशा कैसा है, उसका रंग है पीला। अभी इसके लिए लाल रंग के लिए 3 उदाहरण दिए थे, हिंदू, गेरू और उगता हुआ सूर्य। ये 3 प्रतीक है लाल रंग के। और पद्मलेशा के जो 3 बताए हैं, तो पीला रंग कैसा होता है, हड़ताल वनस्पति पीली होती है, हल्दी का रंग पीला होता है, और सूर्य फूल यानी फूल और भी कोई पीले रंग के फूल। तो ये सारी किसके, पद्मलेशा के प्रतीक है। और पीला रंग क्या है, अनुशासन का प्रतीक है, और इसलिए आचार्य का रंग पीला बताया है। अभी हमने इसमें जो अरिहंत का रंग है सफेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, ये बातें लेशा के माध्यम से हमें ध्यान में रखना है कि 5 रंग के 5 परमिष्टि के कलर कैसे हैं। जैसे साधु का बताया था कल काला है, तो एक कलर की अभी क्या विशेषता है, इस माध्यम से हम समझ रहे हैं।
और अगर पीला रंग हमारे यानी पद्मलेशा जब हमारी जागृत हो जाती है तो कमजोर हुई स्मरण शक्ति हमारी क्या होती, बढ़ने लगती है, एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि में भी हमारी क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। तो पीले रंग की इतनी विशेषता है। और तेजोलेशा और पद्मलेशा ये दोनों व्यक्तित्व को निखारते हैं। और ये दोनों लेशा कैसे गर्मी बढ़ाने वाली है कि क्यों गर्मी बढ़ाने वाली है कि ऊर्जा का जब ऊर्ध्वगमन होता है उसके कारण गर्मी आवश्यक होती है। और जब क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है तो शुक्ल लेशा आकर कैसा काम करती है वो कल हम देखेंगे। और ये विषय जटिल भी रहा तो इंटरेस्टिंग है। और कलर का महत्व क्या है इसके लेशा के माध्यम से हम समझेंगे और समझने के बाद प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे एक्चुअली मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू होने के कारण बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर से जुड़ जाता हूँ तो चैट बॉक्स में जो प्रश्न आते हैं वो मुझे नहीं दिखते हैं, तो इस कारण मुझे तो प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। और हैंड रेज भी किसी का शायद तो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट पचकान और मंगलवार। हाँ हाँ जी। ओम शांती शांती शांती. उभे सुरे नवकारसी पोरसी देड पोरसी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपस्थित असनम पाणम खैमम खैमम अनर्थना भोगनम सहसा गणम समत्या गणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नत धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा होय जो भवि प्राणिया डरे तो अक्षय अमर पद होय. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवान पूज्य श्री माता साहब जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. लाल रंग का ध्यान एक्चुअली कैसे करना है. हमारे चारों ओर लाल रंग की वर्षा हो रही है. उगते हुए सूरज को हम देख रहे हैं. हमारे यहाँ सूरज का उदित होता हुआ सूरज प्रकाश की कल्पना करके लाल रंग का ध्यान किया जाता है. प्रश्न पूछा है कि लाल रंग का ध्यान कैसे करना. ये भी है ना? हाँ उसमें भी होता है ध्यान. पुरुषाकार के इसमें भी किया जाता है. हाँ जी. ओके. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का खूब खूब आभारी है. तो कल हम बराबर मिलेंगे 9 बजे. तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र. हाँ.